हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई the supply of goods is the quantity offered for sale in a given market at a given time at various prices. ये अकॉर्डिंग टू थॉमस इकोनॉमिक्स टर्म अकॉर्डिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर ए सेल इन ए गिवन मार्केट एट ए गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस. तो जो पूर्ति है वो आपकी जो सेल के लिए जो ऑफर्ड की जाती है, जो क्वांटिटी सेल के लिए ऑफर्ड की जाती है एक गिवन मार्केट में एक गिवन टाइम पीरियड पे एक निश्चित समय में और विभिन्न कीमतों पर जो भी क्वांटिटी सेल के लिए ऑफर की जाएगी वो आपकी सप्लाई होगी. एक जो प्रोड्यूसर जो है, मान लो किसी वस्तु की 10 रुपये कीमत है और 10 रुपये कीमत पर प्रोड्यूसर रेडी है उसको बेचने के लिए, 50 क्वांटिटीज़ को वो बेचने के लिए रेडी है. तो 50 क्वांटिटी 10 कीमत है, 10 पर वो तैयार है बेचने के लिए और 50 की क्वांटिटी को बेचने के लिए तैयार है 50 की. अगर ये जो प्राइसेस हैं ये प्राइसेस अलग अलग भी हो सकती हैं. 10 पर वो 50 बेचने के लिए तैयार है तो 20 पर वो कितने बेचने के लिए तैयार होगा, मान लो कि 100 क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार होगा. तो अलग अलग कीमतों पर एक मार्केट में जब वो जितनी भी क्वांटिटीज़ को बेचने के लिए रेडी हो जाता है, इसको हम कहेंगे सप्लाई. इसको हम कहते हैं सप्लाई, पूर्ति. सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व. सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व. सप्लाई शेड्यूल जो है हमें प्राइस एंड क्वांटिटीज़, जो एक कमोडिटी की प्राइस एंड क्वांटिटी के रिलेशंस को शो करता है. सप्लाई शेड्यूल कि एक सेलर जो है डिफरेंट प्राइस पर जो है डिफरेंट क्वांटिटीज़ को बेचने के लिए रेडी होता है. उसको अगर हम एक टेबल से दिखाएंगे तो उसे हम कहेंगे सप्लाई शेड्यूल. ये प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस 5, 10, 15 एंड 20, क्वांटिटी 0, 10, 20 एंड 30. ये आपकी है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखिए, सप्लाई शेड्यूल जो है प्राइस एंड क्वांटिटी को शो करता है. अलग अलग प्राइस पर एक सेलर जो है अलग अलग क्वांटिटीज़ को बेचने के लिए तैयार होता है, तो इसके रिलेशंस को हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल. और इसको टेबल को अगर हम एक कर्व से दिखाएंगे तो उसे हम कहते हैं सप्लाई कर्व. इस टेबल को अगर कर्व से शो करेंगे वो आपका सप्लाई कर्व होगा. अब देखिए, ये भी जो आपका होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आपका है एक इंडिविजुअल की जो आपका इंडिविजुअल सप्लाई
जो इंडिविजुअल सप्लाई को शो करता है उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मतलब वन सेलर कोई भी एक सेलर है, अगर वो कीमत 5 पर 0 क्वांटिटी को बेचने के लिए तैयार होगा, अगर कीमत बढ़ती है 5 से 10 होगी तो वो 10 क्वांटिटी को बेचने के लिए तैयार होगा, 10 से 15 होती है तो वो 20 की क्वांटिटी को बेचने के लिए तैयार होगा, 15 से 20 पर वो 30 की क्वांटिटी को बेचने के लिए तैयार होगा। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज डिफाइंड एज द टेबल which shows quantities of a given commodity which an individual producer will supply at all possible prices at a given time period। जितनी भी पॉसिबल जो क्वांटिटीज़ हैं सेल के लिए वो शो करती है आपकी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, schedule is the table which indicate the total quantity supply schedule। market supply schedule is the table which indicate the total quantity of a commodity all producer would supply at each market price per period of time। Market supply schedule is the table which indicate the total quantity of a commodity all producer would supply at each market price per period of time। जितनी भी मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, मान लो 5 प्रोड्यूसर हैं मार्केट में, तो 5 प्रोड्यूसर जो हैं जितनी भी सप्लाई वो जितनी भी क्वांटिटीज़ को बेचने के लिए रेडी होते हैं, मान लो A B C D और E, ये 5 जो हैं प्रोड्यूसर हैं, तो A की सप्लाई, B की सप्लाई, C की सप्लाई, D की और E की, इसको हम ऐड करते चलेंगे। जैसे कि 10 सप्लाई करता है A, 20 B, C करता है 30, D करता है 40 और E करता है 50। तो 50, 40, 90, 120, 140 और ये 150, ये आपकी टोटल सप्लाई होगी, जिसे जो है प्रोड्यूसर जो है डिफरेंट एक सेम पीरियड पर डिफरेंट प्राइसेस पर वो बेचने के लिए, सेल करने के लिए रेडी होगा। इसको इसके पहले इसको हम शेड्यूल से शो करेंगे। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल 5, प्राइस 5, 10, 15 और 20। ये ए की जो सप्लाई है, ए की सप्लाई 0, 10, 20, 30 एंड ये जो बी है, बी क्या है, एक प्रोड्यूसर है और एक ए क्या है, एक भी एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। 0, 5, 10, 15। अभी हमें मार्केट सप्लाई देखनी है, मार्केट सप्लाई, तो हम इसको A प्लस बी को ऐड करते चलेंगे। A प्लस बी, ये 0, 0, 0, 10 प्लस 15, 5, 15, 20 प्लस 10, ये आपका है 30, 30 प्लस 15, 45, ये आपकी मार्केट सप्लाई। अगर ये आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई, इसको एक कर्व से जब हम शो करते हैं तो उसे हम मार्केट सप्लाई कर्व कहेंगे। मार्केट सप्लाई कर्व, क्वांटिटीज एंड प्राइसेस। देखो नॉर्मली जो सप्लाई कर्व होता है ये ऐसा, ये पॉजिटिव कर्व होता है, पॉजिटिव कर्व।
जो प्राइस एंड क्वांटिटी की भी पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है, पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है, शो करता है। प्राइसेस के हाई, जितनी प्राइसेस हाई होंगी हमारी एक सेलर उतनी ही क्वांटिटीज़ को सेल करने के लिए ऑफ़र करता है, बेचने के लिए वो रेडी होता है। ये नॉर्मल कर्व है, इसे हम इस शेड्यूल के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं। मतलब ये आपका प्राइसेस जो आपकी 5, 10, 15, 20 और ये जो क्वांटिटी हम शो करेंगे यहाँ पे, ये आपकी ये मार्केट सप्लाई की जो क्वांटिटीज़ होगी ये हम शो करेंगे कि 5 प्राइस पर 0 क्वांटिटीज़, 10 पर ये आप यहाँ शो कर लेना, ये नॉर्मल कर्व मैंने बनाया है। तो 10 पर वो 15 एंड 15 पर 30, 20 पर 45, इसे मार्केट सप्लाई कहेंगे। नेक्स्ट आपका है मार्केट, ये सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। जो आपका लो है वो सप्लाई का लो क्या है, सप्लाई। देखो एक प्रोड्यूसर, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप क्या चाहते हो कि आपकी जो सेल है, जो आप वस्तु को बेचना चाहते हो, आप क्या करते हो, हाई प्राइसेस पर। प्राइसेस अगर आपकी हाई होंगी तो आप ज़्यादा क्वांटिटी, प्राइस हाई और क्वांटिटी भी हाई, ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करने के लिए आप रेडी होते हो। और अगर किसी भी प्रोडक्ट के आपको प्राइसेस कम मिलते हैं, मतलब प्राइस अगर डाउन चली जाएंगी तो क्वांटिटी भी डाउन चली जाएगी, ये रिलेशन होता है। ये आपका लो है, ये ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करने के रेडी होगी और कम प्राइस पर कम क्वांटिटीज़ को सेल करने के लिए आप रेडी होते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिटर्मिनेंट्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशंस एंड जो भी आपका इस चैप्टर में है, इसका जो सप्लाई है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।